दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए मैं आज शिवलिंग के संबंधित 11 सवालों का जवाब देने चाहूँगा। और पहला ये जान लेगा 11 सवाल कौन से है। देखिए दर्शकों, पहला सवाल, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। दूसरा सवाल, महादेव की भक्ति शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है। और तीसरा सवाल, शिवलिंग का पूजन कैसे करें। और चौथा सवाल, पूजन के लिए शिवलिंग ना मिले तो क्या करें। और पांचवा सवाल, शिवलिंग का पूजा में कौन सी सावधान बरतना चाहिए। और छठा सवाल, शिवलिंग का पूजा कौन कर सकते हैं। और सातवां सवाल, शिवलिंग का पूजन कब कर सकते हैं। और आठवां सवाल, शिवलिंग को क्या क्या चढ़ा सकते हैं। और नौवां सवाल, सपने में यानी कि ख्वाब में शिवलिंग दिखाई दिया तो उसका क्या मतलब होता है। 10वां सवाल, शिवलिंग का पूजन से क्या क्या लाभ होता है। और 11वां सवाल, शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण देवी देवता कैसा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा टोटल 11 सवाल है। सवाल प्रारंभ करने का पहला श्री गणेशाय नमः ये कहकर मैं पहला सवाल का ओर जाऊंगा। पहला सवाल क्या था गुरुदेव, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। शिवलिंग की उत्पत्ति, देखिए दर्शकों, शिवलिंग की उत्पत्ति का जो बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार जरूर उसको देख लीजिए। और फिर भी आप पूछा करके सवाल जो पूछा है, इसी कारण से थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। शिवलिंग की उत्पत्ति होने के लिए 2-3 कारण है। उसमें से एक, ब्रह्मानंदन भृगु ऋषि का अहंकार तोड़ने का था, क्योंकि दशद्वारी करके उसके एक अहंकार आ गया था। उसको दाहिना पैर में एक आके था, उसका अहंकार तोड़ने के लिए ये एक कारण बना। और दूसरा बोले तो ऐसा है, धरती पर मानव जाति पति पत्नी कौन सा रीति से पति पत्नी प्रेम में रहना चाहिए और वो लोग कैसा प्रेम करें, और ये प्रेम का प्रतीक करके भी शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ था। और उसके बाद तीसरा जो विषय है तो आगे बताऊंगा। ऐसा 2 कारण से शिवलिंग का उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद आगे का सवाल क्या है, महादेव की भक्ति शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है। हाँ, जो इसके बारे में भी मैं थोड़ा पर बताया था पहले वीडियो में। फिर भी देखिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड है जो आकाश और जो भूमंडल है, इसको एक बार निरीक्षण करके देख लीजिए। देखने के जब यह पूरा शिवलिंग आकार में दिखाई देगा। जो ब्रह्मांड रचयिता है उन्होंने बनाया, देखिए दर्शकों, एक पूरा शिवलिंग आकार में इस ब्रह्मांड आकाश और भूमंडल को बनाया। ये भूमि को और आकाश को देखने जब एक संपूर्ण शिव लिंग रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि ईश्वर यही कहते हैं, जो ब्रह्मांडमय हो, आकाशमय हो, ये भूमंडलमय हो, ये भूगर्भ मंडलमय हो, ये सप्त मंडलीमय हो, नवग्रहमय हो, तारा मंडलमय हो, चंद्र मंडलमय हो, सूर्य मंडलमय हो, सब कुछ अगर उसका अंदर समा हुआ है, फिर रचयिता इस रूप में सोचा, मैं ब्रह्मांड का स्वरूप में अगर धरती में अवतार लिया तो क्या होगा। इसी कारण से इस आकाश और भूमि को मद्देनजर रखते हुए इस रूप में उन्होंने शिवलिंग रूप को धारण किया था। तीसरा सवाल क्या है, शिवलिंग का पूजन कैसे करें। हाँ, देखिए दर्शकों, शिवलिंग का पूजन
करने के लिए कौन सा भी विधि विधान नहीं है, कौन सा भी विधि का विधान ऐसा बनाया नहीं, ऐसे रीति से होना चाहिए। यार आप कैसा भी करें शिवलिंग का पूजा हो जाते हैं, क्योंकि आप जो करने वाला, जो आपका जो मन पवित्र आए, आप क्योंकि भगवान बोले ना थे तो भक्त वत्सल है, पवित्र मन से और निर्मल मन से किए हुआ आपका कौन सा भी तरीका का जो पूजा होता है वो ईश्वर को समर्पित होता है। कभी भी उसमें ये नहीं सोचने का उसमें मैं ऐसे किया तो गलत हो जाएगा क्या, या जैसे किया तो गलत हो जाएगा, ये कभी सोचने का नहीं। फिर भी आपने जो सवाल पूछे इसके लिए मैं थोड़ा उसका पूजन के बारे में बता देता हूँ। देखिए दर्शकों, शिवलिंग घर में रखने के बाद एक थाली में रखने का, उसका अच्छा तरह से धो लेने का, धोने के बाद देखिए उसको एक थाली में रखिए और उसके बाद बगल में एक पानी का पात्र रखिए, उसमें पानी उसको छोड़ता रहने का, क्योंकि ऊपर से बोले थे उसको अभिषेक कहा जाता है। अभिषेक कीजिए जल से अभिषेक करते वक्त देखिए दर्शकों, पहला अभिषेक करने का पहले कुंकु चढ़ाए और हल्दी चढ़ाए और उसके बाद बेल पत्र चढ़ाना रहते हैं। अगर बाई चांस आपके पास बेल पत्र ना हो तो भी आप उसी जगह में चावल भी चढ़ा सकते, और चढ़ाते वक्त और पानी भी छोड़ता रहने का, एक एक चम्मच पानी छोड़ते वक्त ओम नमः शिवाय करके बोलने का, फिर ये चावल छोड़ देने का, नहीं तो बेलपान छोड़ देने का, कौन सा आपके पास आए वही कर लेने का। ऐसे रीति से उसको कितना बार हो जाते हैं उतना बार कीजिए। 108 बार भी कर सकते, 51 बार कर सकते, 21 बार कर सकते, 11 बार भी कर सकते। और ये पूरा होने के बाद इस तीर्थ को, अभिषेक किया हुआ तीर्थ को, उसमें दूध भी चढ़ा सकते दर्शकों, दूध भी आप चढ़ा सकते, आपका कैसा आपका संभव है जैसा आप कर लीजिए। और उसके बाद दूध का साथ मिला हुआ जल और ये तीर्थ को थोड़ा सा हथेली में लेकर पी लीजिए, और पीने के बाद बचा हुआ जो पानी है ऐसे संभल कर रखिए। दूसरा दिन सुबह नहाते वक्त पानी में डालिए और स्नान कर लीजिए, क्योंकि आप पिए तो अंदर से भी पवित्र हो गए और नहा लिया, इसी कारण से बाहर से भी आप पवित्र बन गया, एकदम स्वच्छ पवित्र आत्मा हो गए, पवित्र शरीर हो गए। इसी प्रकार से आप शिवलिंग का पूजन घर में कर सकते। और उसे आगे का सवाल, चौथा सवाल क्या है? पूजन के लिए शिवलिंग ना मिले तो क्या करें? हाँ, पूजन के लिए देखिए दर्शकों, बाई चांस ऐसा भी होता है, एक बार जो पत्थर का जो शिवलिंग मिल गया ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं मिल गया, ऐसा भी हो सकते पत्थर का शिवलिंग नहीं मिल सकते, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करने का, जो कुंकुम रहते, कुंकुम जो पानी डाल के उसको मलम का जैसे बनाने का, और एक जो पात्र में उसको शिवलिंग का आकार से उसको लगा देने का, ऐसा शिवलिंग का आकार से, और लगा कर उसमें आप शिवलिंग सोचकर पूजा कर सकते। और दूसरा बोले तो हल्दी रहते, हल्दी को भी आप मलम का जैसे बना के शिवलिंग उसमें तैयार कीजिए, वो भी कर सकते। तीसरा बोले तो चावल आते, चावल को ऐसा रख लेने का, उसमें उंगलियां पिरा कर गोल से ऐसा, और शिवलिंग का आकार से आप उसको उंगलियां पिराइए, वो भी एक शिवलिंग तैयार होते हैं, उसमें भी आप पूजा कर सकते। अगर ये भी नहीं मिला और मिट्टी रहते, मिट्टी को शिवलिंग आकार बनाइए और उसको कुंकुम, हल्दी और बेलपान चढ़ाइए। नहीं अगर मिल गए तो चावल पहले बताया था, ऐसे कर कर भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा प्रकार से भी ये पूजा करने के लिए होता है। बाई चांस आपका अगर ये कोई भी चीज नहीं मिला, जो हमारा जो जमीन है, जमीन में इसके शिवलिंग समझकर इसको कुंकुम चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, और उसके बाद अभिषेक ओम नमः शिवाय बोलकर अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करने के बाद वो
करने के जब भी ओम नमः शिवाय जरूर बोलता जाइए। ये भूमि को किया हुआ जो पूजा भी ईश्वर के डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि ये भूमि भी शिवलिंग है। और उसके बाद आप उसमें नमस्कार करने का, नमस्कार कैसे किया, प्रणाम कैसे किया जाता है, देखिए दर्शकों, ये चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी कहा जाते हैं। ऐसे रीति से हाथों को जमीन में रखिए ऐसा पकड़कर, और जो हमारा जो माथा है वो भी जमीन में टेक लीजिए। ये मस्तक भी जमीन में टच होना चाहिए। ऐसे वो कर गुड़गे घुटना टेक कर आप दर्शन लीजिए। ये दर्शन डायरेक्ट शिवलिंग का दर्शन किया जैसा हो जाते, क्योंकि ये भूमि और आकाश से शिवलिंग रूप है, पहले मैंने बताया। ऐसे रीति से आप कर सकते। सब कुछ भी अगर नहीं मिला तो भूमि को कीजिए, वो शिवलिंग ही है, ऐसा समझ लीजिए। अभी हमारा 5वां सवाल है, कौन से? शिवलिंग का पूजा में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये एक फार इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या क्या सावधान बरतना चाहिए शिवलिंग का पूजा पर? बोलकर भी आप केतकी का फूल को आप शिवलिंग पर मत चढ़ाइए, क्योंकि उसको भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा का पक्ष लिया था करके उनको श्राप दिया था। आज के बाद आपको कौन सा भी देवता को, देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाएगा करके कहा था। अगर बोलकर भी आप चढ़ाया समझो आपको दरिद्र लग जाते। इसीलिए केतकी का फूल को आप शिवलिंग पर मत चढ़ाइए। केतकी यानी कि संस्कृत भाषा है, उसको मराठी भाषा में केवड़ा करके भी कहा जाता है, केवड़ा का फूल करके भी। और ये कभी भी चढ़ाने का नहीं। और उसके बाद फुटा हुआ चावल नहीं, एक चढ़ाने का अखंड चावल होना चाहिए, वो चढ़ाने का। और उसके बाद दर्शकों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप बोलकर भी आप दूसरा बांग और गांजा बिल्कुल बोलकर भी मत चढ़ाइए। कोई कोई को आदत है शिवलिंग के सामने बांग और गांजा चढ़ाते हैं, और उसको पूछा तो आपने ये क्यों चढ़ाया, तो बोलते तो भगवान शिव शंकर ने पिया था। भगवान शिव शंकर कभी गांजा पिया नहीं है, बांग भी पिया नहीं है। केवल ये धर्म कांड और धर्म विरोधी लोग लिखा हुआ है, काल्पनिक कथा है। कुछ ग्रंथों में ऐसे लिख के रखा है, क्योंकि इंसान इतना जो जलनशील व्यक्ति है, ईश्वर को भी नहीं छोड़ा दर्शकों, ईश्वर को भी उसमें डाल दिया। बोले तो मैं खुद तो खराब है, लेकिन ईश्वर भी खराब है कि उसको बात नहीं था। और देखिए अभी गांजा पीने वाले कभी एक आदत देखिए, बम बम बोले के बोलते। अरे बम बम बोले, अरे भगवान का नाम क्यों खराब करते हो? अरे आप मरो ना पी के आप मरो और खड्डे में गिर जाओ, नहीं तो पागल हो जाओ। फिर तो उसका नाम क्यों लेते, उसका नाम बदनाम क्यों करते? क्योंकि वो गांजा पी के तो तुम्हारा जैसे ले करने वाला था कहा, और तो बांग पीने के लिए तो बैठा है कहा, क्योंकि वो ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड निर्माण किया, और इतना बड़ा उसका माइंड वाला है, और गांजा पिया तो उसका इतना दिमाग चलता था। एक तो विज्ञानी का भी बड़ा बाप है वो, सबसे बड़ा विज्ञानी है वो, इतना बड़ा एक सर्वज्ञ है, उसका नाम कलंकित क्यों करते हो? इसीलिए बोल कर भी अगर आपको पाप ना लगे तो आप तो गांजा बांग बिल्कुल मत चढ़ाइए। किधर भी होएगा तो उससे निकल के फेंक दीजिए, लेकिन शिवलिंग के सामने मात्र बोलकर भी मत चढ़ाइए। उसमें भी आपको दरिद्र आता है, और इतने ने आपका छोटा मेंदू खराब होकर आप भ्रष्ट जीवी बन जाते। इसीलिए उससे बहुत दूर रह जाइए, और कभी ईश्वर पिया नहीं, और आप भी मत पिए। और उसके बाद देखिए दर्शकों, जो शिवलिंग का पूर्ण परिक्रमण नहीं करने का रहते, पूर्ण एक राउंड आने का नहीं। क्यों बोले तो उसमें कुछ पाप लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये देखिए दर्शकों, जो शिवलिंग को जो अभिषेक करते हैं हम, अभिषेक करने के जब भी है ना, एक साइड से धारा बहता रहता है, बोले तो उत्तर दिशा में धारा बहता रहने के जब भी हम अगर बाई चांस परिक्रमण किया, जो तीर्थ जो बेहतर रहता है उसको ऊपर से लांघन करने के जैसा होता है, क्योंकि वो तीर्थ है, जो भगवान को चढ़ाया हुआ तीर्थ है।
जल होगा, दूध होगा, कौन सा भी होगा, भगवान को अभिषेक की वो तीर्थ है, इसको ऊपर से लांग कर जाना, बोले तो ये नियम के विरुद्ध करके इसके लिए पूर्ण परिक्रमण नहीं करते यार के भी बोलते पूर्ण परिक्रमण ना कीजिए, अंदर में पूर्ण परिक्रमण नहीं, तो मंदिर के बाहर आइए और मंदिर के बाहर में पूर्ण परिक्रमण कीजिए, आप कितना चाहे उतना कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं, कितना भी परिक्रमण कर सकते हैं। और उसके बाद आते दर्शकों छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? शिवलिंग की पूजा कौन कौन कर सकता है? हाँ, शिवलिंग का जो पूजा है इसको कौन सा भी ऐसा मर्यादा नहीं है, ये कर सकते ये नहीं कर सकते करके, सभी ने कर सकते, सब कर सकते। देवी देवता देव यक्ष गंधर्व किन्नर मानव दानव सब लोग कर सकते, सब लोग ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बोले तो वृद्ध आणि तरुण और कुमारी और कुमार और गर्भवती स्त्री, इसमें सबसे जास्ती बोले तो कुमार और कुमारी और गर्भवती स्त्री ये अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गरज बोले तो कुमार और कुमारी को रहते, कौन सा भी शाला कॉलेज में पकड़ के और उसके बाद उसका जिंदगी लाइफ बिताने का बोले तो शादी करने तक का पूरा विषय रहते। इसका वजह से कुमारी और कुमार इसको जल्दी से जल्दी भगवान शिव शंकर प्रसन्न होता है, इसीलिए वो अवश्य करे। और उसके बाद गर्भवती स्त्री, क्योंकि उसका बच्चे का उसका तकलीफ बहुत रहते, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए करके ओम नमः शिवाय अगर नाम से अगर जाप कर लिया समझो, बच्चे का अंदर भी एक संस्कार बढ़ जाते, वो एक उत्तम एक आदर्श पुरुष होकर जन्म ले सकते। इसीलिए गर्भवती महिला भी इसको अवश्य करना चाहिए, बोले तो करने चाहिए एक। और उसका बाद आते सातवां सवाल, शिवलिंग की पूजा कब कर सकते हैं? हाँ बोले तो इसको कौन सा भी समय निर्धारित नहीं रहते, क्योंकि सब समय भगवान शिव शंकर के लिए सब समय अच्छे होते हैं। उसमें बोले तो आप सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, रात्रि को कीजिए, बहुत अच्छा है। कैसे बोलते हैं ना, प्रातः पूजा बोले तो मध्य पूजा और सायं पूजा, रात्रि पूजा, ऐसे प्रकार बोलते हैं ना। आप सुबह भी कर सकते, दोपहर और शाम को भी कर सकते, रात्रि को भी कर सकते, उसको कौन सा भी रीति का बंधन नहीं है, ये कभी भी कर सकते ये कर। और उसके बाद शिवलिंग को क्या क्या चढ़ा सकते हैं? ये तो आपका भक्ति और भावना के ऊपर निर्भरित है, और उसके बाद आपका शक्ति के ऊपर निर्भर है। बोले तो आपके पास क्या है वो चढ़ा सकते हैं, बोले तो दही, दूध, नारियल का पानी, शहद, ऐसा कौन सा भी आपके पास जो आए वो चढ़ा दीजिए, उसमें कुछ ये नहीं है। बोले तो ये आशुतोष आए तो बोले ना आते, उसको सब कुछ हो जाते। देखिए दर्शकों, ये बोलने के जब एक छोटा से कथा याद आ गया मुझे। एक बार एक कन्नप्पा नाम का एक शिकारी हुआ करते थे, आकेट बोला जाता है उसको, जो एक कन्नप्पा नाम का आकेट बोले थे शिकारी। उनके पास कुछ भी नहीं था खाने का, जो प्राणी को मारा उसको जो मांस छोड़कर, मटन छोड़कर और कुछ भी नहीं है। वो क्या करने का, दिन भर शिकारी के लिए जाने का, रात्रि को आने के बाद मांस उसको तोड़ के तैयार करने का, और उसके बाद शिवलिंग को ऊपर चढ़ा देने का। देखिए उन्होंने शिवलिंग को मांस चढ़ाया, इसका मतलब कि ईश्वर तो मटन खाता है का, मांस खाता है का, मांस खाने वाले ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर खाता नहीं, लेकिन उसका भक्ति का अंदर का जो पुष्प कैसा है, बोले तो अंदर का जो भावना का जो पुष्प है वो कैसे हर के देखते हैं ईश्वर, वो मेरे लिए क्या क्या दे सकते। उन्होंने दिन भर मेहनत किया हुआ जो मटन को उसका सामने चढ़ा सकता था, इसी कारण से उसको प्रसन्न हुआ था, उसको वरदान भी दिया था। ऐसा भी एक कथा है। और बोले तो इसका वजह से आप कौन सा भी चढ़ा सकते, पुल चढ़ा सकते, कौन सा आपको मिल गए वो आप चढ़ा सकते। और उसके बाद आता है कि तो 9वां सवाल है, सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ, सपने में शिवलिंग दिखाई दिया तो ये सबसे बड़ा बोले तो फार मोटा, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा एक व्यक्ति को मात्र दिख सकते। मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था, ईश्वर
स्वयं शिवशंकर और आदि शक्ति और खुद का सदगुरु दिव्य दृष्टि में भी नहीं दिखाई दे सकते और स्वप्न में भी नहीं। अगर दिखाई दिया तो इतना समझ लेने का आप माला माल बन गया। आप जो सोच रहे हो आगे करने के लिए, जो अभी करने वाला है और अभी आप कर रहे हैं और आगे करने वाला है, ये आपका पूर्ण सफलतापूर्वक पूरा यशस्वी होने वाला है के समझ लेने का। जिंदाबाद, आपका सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये दिखने का मतलब यही शुभ संकेत होता है, सबसे बड़ा संकेत है। आपका काम 100% होने वाला है, इतना बड़ा है। इसमें एक अर्थ रहते, बहुत बढ़िया रहते दर्शक। ये स्वप्ने में शिवलिंग दिखाई देना ये सबसे बड़ा कठिन बात है, बड़ा बड़ा तपस्वी को नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद आते 10वां सवाल, शिवलिंग के पूजन से क्या क्या लाभ होते हैं? हाँ, लाभ बोले तो केवल इसमें लाभ होते हैं करके पूजा करने का नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें लाभ होते हैं क्या और नहीं होता है क्या, ये भी आप बताएगा। देखिए दर्शकों, शिवलिंग का पूजा करने से जो आप मन में सोचते वो आपका काम होता है। लेकिन इतना जरूर याद रखिए, और एक इसमें जरूर बीच में मैं बोलना चाहूँगा, जो आपका इच्छा धर्म का अनुसार हो और आपका पात्र का अनुसार हो, जब भी मात्र आपका काम हो जाएगा। और आपने कौन सा भी इच्छा किए ही नहीं है मन में, इच्छा करने के बिना आप पूजा करते हैं, खाली पूजा करते हैं इच्छा का बिना। जब भी आपका 3 काम मात्र जरूर अवश्य होगा, आप नहीं मांगत भी होगा। वो कौन सा बोले तो आपका घर में कभी भी दारिद्र्य कभी नहीं आएगा, पैसा भरपूर आता रहेगा। और उसके बाद दूसरा, आपका घर में झगड़ा कलह कभी नहीं होएगा, कभी भी शांतता बना रहेगा। और तीसरा बोले तो आपको तपस्वी सदगुरु का प्राप्त हो जाएगा। तपस्वी सदगुरु आपको मिल गया, आपको मोक्ष का मार्ग तक वो जरूर आपको लेकर जाएगा। आप बाद में मोक्ष का मार्ग तक आप जाएगा। इसे शिवलिंग का पूजन की वजह से सबसे बड़ा फायदा देखिए, कभी भी खाने के लिए दिक्कत नहीं, पैसा आता रहता है, जो आप नहीं मांगे तो आएगा आपको, और दारिद्र्य कभी नहीं आएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोले तो आपको तपस्वी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है इसमें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा करके समझ लेने का। अगर इतना मिल गया, आप जीवन में माला माल हो गए, यह जीवन में और पर जीवन में भी माला माल हो के आप साक्षात कैलाश में जाकर आप मोक्ष का पद प्राप्त करेगा। इतना बड़ा विषय है। और उसके बाद आता है कितवा सवाल है, 11वां सवाल है। और 11वां सवाल, शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण देवी देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? हाँ, शिवलिंग का पूजा करने से सभी देव देवता कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए दर्शकों, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड शिवलिंग रूप है। क्योंकि भूमि और आकाश ब्रह्मांड है, पूरा एक शिवलिंग रूप में है। और इसका अंदर है सभी देवी देवता है। सही बात है, इसका अंदर ही सब कुछ देवता है। अगर बाई चांस समझ लीजिए, उदाहरण के लिए जो हम खाना खाते हैं, बोले तो उससे भी पहले एक बात बताना चाहूँगा। जो हमें सिर दुखता है, सिर दुखता है तो हम गोली लेते, गोली कहाँ से, मुंह से लेते और जाते पेट में, खाया मुंह से और गाया पेट में, फिर सिर दुखना कैसे बंद हो गया। और उसके बाद हमें तो हाथ दुखते है, समझ लीजिए, गोली लेते, खाते हैं मुंह से और जाते हैं पेट में, हाथ दुखना कैसे बंद हो गए। देखिए दर्शकों, और हम पतले हो गए, समझे जाड़ा बनना है, जाड़ा बनने के लिए दिया दवाई, और दवाई खाते हैं मुंह से जाते हैं पेट में, फिर बॉडी कैसे जाड़ा हो गया। क्योंकि यहां से और इधर जाके ये भी एक शरीर भी एक पूरा ब्रह्मांड के जैसे बनाया, इधर से जाते और पेट में रहते, और उसके बाद उधर से पूरा सप्लाई होता है सब जगह में। जैसे आप शिवलिंग का पूजा बोले तो पूरा ब्रह्मांड का पूजा करते हैं कि समझ लेने का। खाली आप भगवान शिव शंकर का अकेले का पूजा करके मत समझिए हो, क्योंकि सभी देवता का पूजा करके समझ लेने का। सब में सब आ गए उसमें। कैसे मुंह में खाया तो सब अगर बॉडी में पूर्ण पहुंच गया। जैसे शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आदि पुरुष है, वो जगत गुरु है, आदि जगत गुरु है, वो प्रथम जगत गुरु है। क्योंकि सनातन गीता
पहला बार धरती में किसने बोला था बोले तो वो भगवान शिवशंकर ने अमरनाथ गुफा यहाँ पर बताया था। बोले तो इतना बड़ा सर्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ थे वो, और इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड ऐसा बना शिवलिंग रूप में, उसका अंदर सब देवी देवता समाया हुआ है। इसका वजह से जो हम खाने के बाद हमारा मन भी खुशी होता है, आंखें खुशी होते, जीभ खुशी होते, बुद्धि खुशी होते। जैसे ये शिवलिंग पूजा करने से देवी देवता सब पूरा प्रसन्न होता है। इसमें कौन सा भी शंका नहीं, एक का किया तो दूसरा करना पड़ेगा, नहीं किया तो भी चलते, इतना किया तो सब कुछ पूजा हो गया आपका। आपके ये अंतिम पूजा करके समझ लेना कभी भी। दर्शकों, मैंने 11 सवालों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको दिया है, और मैंने ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ जान गया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा। जरूर ऐसा समझते हुए मैं और इससे आगे मैं शिवलिंग के बारे में जो मिथक जो भ्रांति फैला हुआ है उसका बारे में विस्तृत जानकारी दूसरे वीडियो में देने चाहूँगा, और ये वीडियो को यहाँ पर ही पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।